chapter, that is chapter number 4, Chotu's house. And today we will learn importance of house. So let's start. A house is constructed with bricks, sand, stones, cement, water, etc. किससे बनता है घर? सैंड से, स्टोन से, ब्रिक से, सीमेंट और वाटर. और वुड एंड आयरन भी उसमें यूज होता है. आयरन मतलब लोखंड, तो ये सब भी यूज होता है. सेकेंड वन, आवर होम प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. हमारा घर किससे प्रोटेक्ट करता है? ठंडी, गर्मी, बारिश हो तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है. थर्ड वन, वी यूज ईच पार्ट ऑफ द हाउस इन अ वेरियस वे. फॉर एग्जाम्पल, एज अवर किचन, एज अवर ड्राइंग रूम, एज अवर बेडरूम, हैज चिल्ड्रन स्टडी रूम. मतलब हमारे घर में अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि किचन होता है, ड्राइंग रूम होता है, फिर बेडरूम होता है, गेस्ट मतलब रूम होता है. ऐसे अलग अलग वेरियस में पार्ट किए गए हैं हाउस के. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वी क्लीन आवर होम्स एवरी डे. वी यूज ब्रूम्स, लॉन्ग रूम, मोप्स, डोरमेट एक्सेट्रा टू कीप आवर होम क्लीन. मतलब हमारे घर की सफाई करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? जैसे कि ब्रूम मतलब झाड़ू, लॉन्ग रूम बड़ी झाड़ू, मॉप पोछा, डोरमेट एक्सेट्रा, ये सब की हमें जरूरत पड़ती है घर की सफाई करने के लिए. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वी थ्रो गार्बेज फ्रॉम आवर होम, यूजलेस और ब्रोकन थिंग, स्टील फूड एक्सेट्रा इन अ ट्रेस, cans and give them to the sweeper. In the morning, these people dispose of the garbage in a proper manner. मतलब जो गार्बेज होता है, मतलब जो हमारा सुबह से सब कचरा ये सब होता है वो, और टूटा फूटा चीज़ ये सब होता है वो हम दे देते. और स्टील फूड जो हमारे फ्रेश खाना नहीं होता है उसको भी हम थ्रो कर देते हैं. ओके, और दूसरे सुबह में ये स्वीपर आके लेके जाता है और वो स्वीपर उसको क्या करता है? डिस्पोज कर देता है. Now let's start with the story Chotu's house. छोटू हैज़ कम टू अहमदाबाद फॉर द फर्स्ट टाइम. छोटू अहमदाबाद में पहली बार आया है. ही हैज़ नो प्लेस टू स्टे इन अहमदाबाद. उसे कोई घर नहीं है अहमदाबाद में रहने के लिए. When Chotu saw the cement pipe, he thought that the cement pipe is very good place for him to stay. जब छोटू ने वो सीमेंट पाइप को देखा तो उसे लगा इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती है. सीमेंट पाइप बहुत अच्छी जगह है उसको रहने के लिए. Because he would not have to pay any rent for staying there. Moreover, no one would send him from there. उसने सोचा यहाँ पे ना भाड़ा देना पड़ेगा और कोई उसे जल्दी से यहाँ से नहीं निकालेगा सीमेंट पाइप से. इसीलिए वो वैसा सोच रहा था कि ये सीमेंट पाइप ही उधर रहने के लिए सीमेंट पाइप भी अच्छी प्लेस है. The cement pipe would protect him from storm, rain, cold and heat. तो सीमेंट पाइप उसे बचा भी सकती है. किससे? बारिश से, ठंडी से और गर्मी से और तूफान से. छोटू यूज द पाइप एज हिज होम. उसने अपने घर की तरह उसे यूज किया. ही मस्ट हैव स्लेप्ट इन द सीमेंट पाइप. वो वहाँ पे सो भी गया सीमेंट पाइप में. ही कुक्ड हिज फूड आउटसाइड. उसने खाना बाहर बनाना शुरू किया. छोटू डिवाइडेड द सीमेंट पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इनटू द फॉलोइंग पार्ट. छोटू ने सीमेंट पाइप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया. जैसे कि हमारे घर पे है किचन है, बेडरूम है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में है ना, वैसे ही छोटू ने भी डिवाइड कर दिया. एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया उसने. सराउंडिंग एरिया इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स.
ए प्लेस फॉर कुकिंग, अ प्लेस फॉर स्लीपिंग, फॉर स्टोरिंग वाटर। उसने सोने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी भर के रखने के लिए, नहाने के लिए, ऐसे अलग अलग पार्ट्स बना दिए उसने। जस्ट लाइक छोटू, वन बॉय हैज़ ऑल्सो कम टू अहमदाबाद। छोटू के जैसे ही एक लड़का अहमदाबाद में आया फॉर द फर्स्ट टाइम। वो भी पहली बार ही आया था अहमदाबाद में। एंड ही टू हैज़ नो प्लेस टू स्टे। उससे भी वैसे ही जैसे छोटू को घर नहीं था, वैसे ही उसके पास भी कोई घर रहने जैसा नहीं था अहमदाबाद में। देन छोटू मेट दैट बॉय एंड आस्क्ड हिज नेम। फिर छोटू उसके पास में गया और उसके बारे में सब पूछा और उसका नाम भी पूछा उसने कि कहाँ से आए हो, क्या करके, ऐसे नाम पूछा। तो नाम, हिज नेम वॉज मोनू। उसका नाम था मोनू। Therefore, छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम। फिर छोटू ने बोला तुम मेरे साथ में आके रहो इन द सीमेंट पाइप। मैं सीमेंट पाइप में रहता हूँ तो तुम भी मेरे साथ में आके रहो। एंड दे लिव हैप्पीली। फिर दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे। Now we will learn about different types of houses. There are two types of houses. First is temporary house. Temporary house means kacha house and permanent house means pakka house. First we will learn about temporary house. Temporary house are also called a kacha house. Temporary house क्या बोलते हैं? कच्चा house. These are made up of mud and straw. ये किससे बनाया गया होता है? मट्टी से और स्ट्रॉ से बनाया गया था, जैसे घास वास रख के बनाया गया होता है। पीपल हु कैन स्टे फॉर सम टाइम दे मेड टेम्पररी हाउस। एग्जाम्पल हट एंड टेंट, मतलब थोड़े टाइम के लिए रहने के लिए ये टेम्पररी हाउस बनाते। एग्जाम्पल कौन सा? हट और टेंट। तुमने कितने जगह विलेजों में देखा हुआ है, हट देखा हुआ है ना, तो उसे टेम्पररी हाउस बोलते हैं। अब परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस मीन्स पक्का हाउस। परमानेंट हाउस आर कॉल्ड पक्का हाउसेस। These are made up of cement, steel, bricks and sand. पक्का हाउस किससे बनाया जाता है? सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स एंड सैंड से, मतलब रेती से, स्टील से, ईंटों से और सीमेंट से बनाया गया होता है। बंगलोज एंड अपार्टमेंट, पीपल लिव्स एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग, दे मेड परमानेंट हाउस। तो वो बंगलोज और अपार्टमेंट सब बनाया जाता है, वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे रह सके, और उसे परमानेंट हाउस बोलते, मतलब पक्का हाउस बोलते। पीपल मेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट। वो अपने घर को कैसे बनाते हैं? अपने क्लाइमेट के हिसाब से बनवाते हैं। एंड देयर वर्क, some people who lives on hill places, they made a house on the tree or wooden house। मतलब कोई तो मतलब हिल्स में बनाते हैं, ट्री के उधर बना, वुडन से भी बनाते। some are made वाटर बोर्ड से भी बनाते हैं हाउस। some are stay temporary in tent, और कोई टेंट में भी रहता है। people who lives in cold places, they made their house with इन इग्लूज। मतलब कोई मतलब कोई तो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, तो वो कहाँ पे रहते हैं? इग्लूस में रहते। ठीक है। नाउ वी विल, अभी हमें घर क्यों जरूरी, वाई डू वी नीड हाउसेस? हमें घर क्यों जरूरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों जरूरी है? वी नीड हाउस, अ हाउस टू लिव इन हमें घर रहने के लिए ज़रूर है। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, स्टॉर्म एंड रेन। हाउस किससे हमें बचाता है? ठंडी, गर्मी, तूफान, बारिश, ये सब से बचाता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, थीव्स एंड रॉबर्स। तो वो हमें एनिमल से भी बचाता है और चोरों से भी बचाता है। वी फील सेफ इनसाइड अवर हाउस। हमें हमारे घर के अंदर सेफ लगता है।
House should be have windows and door allow sunlight inside. Sunlight kills the germ. मतलब हमारे हाउस में विंडो और डोर होना चाहिए और सनलाइट अंदर आनी चाहिए. क्यों सनलाइट अंदर आनी चाहिए? सनलाइट किल्स द जर्म्स एंड इट गिव अस लाइट फॉर अस. सनलाइट क्या जर्म्स सब मार डालते और हमें उजाला देते हैं. The area around your house we should keep clean. हमारा एरिया घर के तरफ से वो क्लीन रखना चाहिए. हमेशा क्लीन रहना चाहिए. आजू बाजू सब क्लीन होना चाहिए. We should throw garbage in a dustbin. हमें हमारा garbage कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए. Mosquitoes and germs fly on the garbage and they spread disease make us sick. मॉस्किटो और फ्लाइज सब कहाँ पे? गैरबेज पे घूमते रहते और वो डिसीज भी फैला सकते हैं और उससे हमें बीमारी लगती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी of Chotu's house and the difference of houses. Thank you.